फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, फ्रॉम द फ्लोइंग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2019। तो क्वेश्चन इनकम एंड क्वेश्चन रिसीप एंड पेमेंट में दिया हुआ है, आपको इससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो क्वेश्चन है, रिसीप्ट में क्या क्या दिया हुआ है, टू बैलेंस BD 5000, टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग 30,000, टू सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट 28,000, टू इंटरेस्ट फी 3,000, टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 900। यहाँ टोटल करके दिया हुआ है आपका। सेकेंड है पेमेंट साइड। पेमेंट साइड दिया हुआ बाय सेक्रेटरी ऑनोरेरियम 5,000, बाय सैलरी 13,000, बाय रेंट 1,200, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 400, बाय इन्वेस्टमेंट 20,000, बाय रिपेयर 800, बाय वेजेस 1,200, बाय बैलेंस CD 25,300। इसका भी सेट टोटल करके दिया हुआ। कुछ अदर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, जैसे कि आउटस्टैंडिंग रेंट दिया हुआ है 500, एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 3,000 और इंटरेस्ट फीस है रेवेन्यू इनकम। ठीक है, इंटरेस्ट फीस को मानना है, रेवेन्यू इनकम मानना है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे, और याद रखिए आप इस टाइप का ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ रहता है और इससे बोलता है कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए। तो डोंट बी कंफ्यूज, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो देखिए इसे सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आप हेडिंग डालिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। दो कॉलम ड्रॉ कीजिए, एक एक्सपेंडिचर का और एक इनकम का। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए पेमेंट को मान लीजिए एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट को मान लीजिए इनकम। इस साइड वाला उठा के इस साइड पुट करना है आपको और रिसिप्ट को उठा के इनकम के साइड पुट करना है ना इजी। तो चलिए बनाते हैं। तो पहले एक्सपेंडिचर वाला डालेंगे। तो इसमें क्या दिया होता, पेमेंट साइड बाय सेक्रेटरी ऑनोरेरियम 5,000, लिख दीजिए यहाँ पे, टू सेक्रेटरी ऑनोरेरियम 5,000, बाय सैलरी 13,000, यहाँ पे लिख दीजिए टू सैलरी 13,000। फिर दिया हुआ है रेंट 1,200, एक्सपेंडिचर में डाल दीजिए टू रेंट 1,200। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट भी दिया हुआ था, तो आउटस्टैंडिंग रेंट क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं। तो इसे ऐड कर लीजिए और टोटल हो गया 1,700। फिर दिया हुआ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 400, लिख दीजिए यहाँ पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 400। रिपेयर दिया हुआ 800, लिख दीजिए टू रिपेयर 800। वेजेस 1,200, एक्सपेंडिचर में डाल दीजिए टू वेजेस 1,200। सारा डाला गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे, चलिए सारा डाला गया। अब यहाँ पे हम डालेंगे इनकम के साइड। तो इनकम में क्या है, सब्सक्रिप्शन पहले लिखते हैं, टू सब्सक्रिप्शन रिसीव, लिख दीजिए बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव 28,000, क्योंकि इसके साथ एडजस्टमेंट में था इसीलिए इसे फर्स्ट में लिख दिए। सब्सक्रिप्शन लिख दीजिए 28,000। एडजस्टमेंट में दिया हुआ था अदर इन्फॉर्मेशन में कि 3,000 एडवांस है, ठीक है। तो 3,000 एडवांस है तो इसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस कर दीजिए 25,000। उसके बाद क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट फी, बाय इंटरेस्ट फी कितना है 3,000। फिर है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर लिख दीजिए बाय साइड 900। क्लियर है। तो देखिए आप सोच रहे हैं यहाँ पे डोनेशन फॉर बिल्डिंग मैंने यहाँ पे इनकम में नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि डोनेशन फॉर जो बिल्डिंग होता है वो हम लोग रिसिप्ट में दिखाते हैं, इनकम में नहीं दिखाते हैं, ठीक है। एक और चीज़ मैंने नहीं लिया है, वो है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में आपका पेमेंट अकाउंट में जाता है, एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाता, इसीलिए ये दोनों को क्या किए,
छोड़ दिए। अब टोटल कर लीजिए, क्योंकि सारा तो पुट कर लिया है हम लोग ने, तो टोटल करोगे आप तो आपको इस साइड कमी आएगा। तो इस साइड कमी आता है उसको क्या बोलते हैं? सरप्लस बोलते हैं। तो लिख दीजिए सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर 6,800। टोटल कर लीजिए 28,900, 28,900, 28,900। ओके, ये था प्रॉब्लम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। ठीक है, एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉर द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ द जेम्स क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2018। तो मैंने आपको बताया ना, क्वेश्चन किस फॉर्म में एग्जाम में पूछता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट के फॉर्म में, और उसी फॉर्म में दिया हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द जेम्स क्लब फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2018। तो हमेशा बनाने से पहले क्वेश्चन को केयरफुल्ली रीड ज़रूर करें। ठीक है, ये मेरा सजेशन है आप लोगों के लिए, ये मेरा सजेशन है। तो देखिए रिसिप्ट में क्या दिया हुआ है? टू बैलेंस BD 50,000, टू इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट 2,400, डोनेशन 17,000, सब्सक्रिप्शन 3 लाख, रेंट रिसीव 70,000, सेल ओल्ड न्यूज़पेपर 600। पेमेंट साइड दिया हुआ है फर्नीचर 1,30,000, सैलरी 64,500, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 52,000, बाय टेलीफोन चार्जेस दिया हुआ है 12,000, मशीन फैक्स मशीन दिया हुआ है 6,000। अब यहाँ पे 6% इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, कुछ डेट यहाँ मेंशन किया हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट किस तरह होगा इसका छोटा सा कैलकुलेशन है, तो हम लोग उसे आज सीखेंगे। 1 लाख दिया हुआ है। प्रिंटिंग स्टेशनरी 19,000, बाय बैलेंस CD दिया हुआ है 56,500, टोटल करके दिया हुआ है 4,40,000। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड 15,000 फॉर 2018 और 19। The amount of subscription outstanding on 31st March 2018 were 20,000. Salary unpaid on 31st March 2018 were 8,000 and rent received was 2,000. ओपनिंग स्टॉक प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का 12,000 दिया हुआ है, वेयर एज क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है वॉज 15,000। ठीक है, और बता दूं ये क्वेश्चन आपके पिछले साल एग्जाम में पूछा गया था। इट मीन्स 2019 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, 2019 क्वेश्चन है जो हम लोग आज इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए, तो फॉर्मेट मैंने पहले से ड्रॉ कर दिया है। इनकम हेडिंग देना बहुत ज़रूरी है। इनकम इन द बुक ऑफ जेम्स क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2018। 2 कॉलम ड्रॉ कर लीजिए, एक्सपेंडिचर का और एक इनकम का। तो मैंने क्या बताया, पेमेंट को उठा के एक्सपेंडिचर में डाल दीजिए और रिसिप्ट को उठा के इनकम में डाल दीजिए। तो एक्सपेंडिचर में पहले क्या है फर्नीचर। तो फर्नीचर जो है वो पेमेंट साइड दिया हुआ है, ये एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। सैलरी जाएगा एक्सपेंडिचर में। अगर आपने फॉर्मेट पढ़ा है तो आपको पता है कि सैलरी जाता है। अगर फिर भी आप फॉर्मेट जानना चाहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, तो मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख सकते हैं। तो सैलरी सबसे पहले लिख लेते हैं। लिख लीजिए यहाँ पे टू सैलरी। देखिए कभी भी अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन रहे ना तो सैलरी के अमाउंट को अंदर की तरफ लिखिए 64,500, फिर टोटल प्लस माइनस करके उसे अमाउंट में डालिए। तो सैलरी यहाँ पे दिया हुआ था, मैंने लिख लिया है 64,500। यहाँ पे क्वेश्चन में था अनपेड। अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग हो रहा है, तो आउटस्टैंडिंग होता है तो वो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो लिख लीजिए ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितना अमाउंट है, 8,000। दिख रहा है आपको 8,000? ठीक है, ये वाला मैंने लिखा है।
तो टोटल आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 72,500। ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये तो एक्सपेंडिचर में जाता है तो आप लिख लीजिए फटाफट। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 52,000। ठीक है। टेलीफोन चार्जेस ये भी जाएगा हमारे एक्सपेंडिचर में, डाल दीजिए। टेलीफोन चार्जेस 12,000। और क्या जाएगा? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है, फैक्स मशीन ये भी नहीं जाएगी, पेमेंट साइड ही रहेगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डाल दीजिए यहाँ पे। $19,000। ठीक है। और क्या हम लिख दें यहाँ पे? देखिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी से रिलेटेड कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन था यहाँ पे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 12,000 और क्लोजिंग स्टॉक था 15,000। ठीक है। तो आप यहाँ ये नहीं जाएगा अमाउंट, अब पहले यहाँ पे 19,000 ओपनिंग जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी था, ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो जो ओपनिंग था पहले ओपनिंग यहाँ पे लिख दीजिए। ओपनिंग क्या था? स्टॉक था ना, तो लिख दिया आप ओपनिंग स्टॉक 12,000। ठीक है। अब जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का अमाउंट था वो ऐड कर लीजिए, क्योंकि पहले ओपनिंग जाएगा उसके बाद, तो इसे लिख दीजिए परचेज बोल के लिख दीजिए आप यहाँ पे। कितना था? 19,000। ठीक है। उसके बाद दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना आ गया आपका? 31,000। यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हम माइनस कर रहे हैं। ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। कितना है क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ था? दिख रहा है आपको ये 15,000? लिख दीजिए यहाँ पे 15,000, माइनस कर लीजिए, अमाउंट आपका निकला 16,000। छोटा सा कैलकुलेशन था। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो आपको क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ था, अगर ओपनिंग दिया हुआ था तो आप ओपनिंग पहले लिख दीजिए अमाउंट और उसे उसमें ऐड कर लीजिए और क्लोजिंग स्टॉक से माइनस कर लीजिए। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब और भी कुछ दिया हुआ था यहाँ पे? नहीं, अब कुछ नहीं दिया हुआ था। चलो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये हम देखेंगे बाद में। अब बात करते हैं यहाँ पे इनकम की। तो इनकम में सबसे पहले क्या दिया हुआ था? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये पेमेंट साइड ही रहेगा, इस पे जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ कैलकुलेट हम लोग करेंगे। तो कैलकुलेशन यहाँ पे दिया, यहाँ पे आपका आ गया क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, लिख दीजिए यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना दिया हुआ था आपका? 2,400। ठीक है। अब देखिए इसका कैलकुलेशन देखिए, तो यहाँ पे लिख दीजिए वर्किंग नोट, वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट में क्या जाएगा? इंटरेस्ट ऑन 6% इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन 6% इन्वेस्टमेंट। तो इंटरेस्ट कितना, इन्वेस्टमेंट कितना दिया होता क्वेश्चन में? 1 लाख, तो इसका 6% निकालेंगे। तो लिख लीजिए 1 लाख का 6% इंटू कितना मंथ? देखिए 1/8/2017 यानी कि 8 मंथ हो रहा है, तो लिख लीजिए 8/12। तो यहाँ पे आप किए कैलकुलेशन तो कितना आया आपका? 4,000। 4,000 में माइनस करेंगे क्या? इंटरेस्ट रिसीव, जो आप इंटरेस्ट रिसीव किए हैं। कितना था इंटरेस्ट रिसीव? 2,400
घटा दीजिए, आपका निकल गया 1600। इसको बोलते हैं एक्यूरेट इंटरेस्ट। ये आपका ऐड होगा, तो ऐड कर लीजिए। ऐड कर लें आप यहाँ पे क्या लिख के, एक्यूरेट इंटरेस्ट कितना 1600। टोटल कितना आया 4000। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। चलिए, अब क्या दिया हुआ था यहाँ पे, डोनेशन। तो लिख दीजिए डोनेशन, कोई एडिशनल वगैरह कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट डोनेशन जाएगा आपको यहाँ पे 17,000। फिर क्या दिया हुआ, सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कुछ यहाँ पे दिया हुआ था, देखिए यहाँ पे। तो पहले आप सब्सक्रिप्शन का तो लिख लें यहाँ पे, बाय सब्सक्रिप्शन कितना दिया हुआ था 3 लाख। तो इसमें क्या दिया हुआ था, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड 15,000 फॉर 2018 एंड 2019। तो 18 और 19 में जो 50,000 आपको दिया हुआ है, ये एडवांस दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि 18 और 19 का ही पे कर रहा है, तो एडवांस मेरा क्या होगा, माइनस होगा। और जो अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, ये आप 220,000, ये हम करेंगे ऐड, और इसे करेंगे माइनस। याद रहे, आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, और जो सब्सक्रिप्शन इंक्लूड, जो एडवांस आपको दिया हुआ था प्रीपेड, यानी कि पहले से दिया हुआ एडवांस, वो आपका माइनस होगा। तो 20,000 को ऐड कर लीजिए, लिख लीजिए प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है 20,000। कितना आ गया 3,20,000 माइनस कर लीजिए क्या, एडवांस। इसको एडवांस बोलते हैं या फिर प्रीपेड ही बोल सकते हैं आप। एडवांस सब्सक्रिप्शन 15,000 है ना, लिख दीजिए यहाँ पे 15,000। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3,05,000। ठीक है, 3,05,000। अब क्या दिया हुआ था, रेंट रिसीव, ये डाल दीजिए आप, रेंट रिसीव बाय रेंट रिसीव्ड कितना अमाउंट है 70,000। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ, टू सेल ओल्ड न्यूज़पेपर। तो टू सेल ओल्ड न्यूज़पेपर लिख दीजिए यहाँ पे बाय सेल। अच्छा, रेंट के साथ कुछ इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ था क्वेश्चन में। रेंट यहाँ पे रेंट रिसीव दिया हुआ था 2,000, तो रेंट रिसीव यहाँ पे ऐड होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए प्लस रेंट रिसीव्ड 70,000 यहाँ डाल दीजिए आप, और 2,000 यहाँ पे, कितना हो गया 72,000। ठीक है, बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़ पेपर 600। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए, आप क्या करेंगे, आप कुछ है डालने के लिए नहीं, आप क्या करेंगे हम इसे, तो चलिए टोटल कर लीजिए अब यहाँ पे 3,98,600, 3,98,600। तो इस साइड का अमाउंट आपका ज़्यादा आएगा टोटल करने पे, तो इधर क्या होगा, कमी आएगा। तो कमी को क्या बोलते हैं, टू सरप्लस और एक्सेस। सरप्लस भी बोल सकते हैं और एक्सेस भी बोल सकते हैं, ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। कितना है अमाउंट 2,46,100। तो इस टाइप का ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इससे अच्छे से प्रैक्टिस करिए और अपने बुक से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।